हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर चलूंगा तारीख के उस दौर में जहाँ से आज से लगभग 200 साल पहले जब इंडिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ लोगों को जबरदस्ती गुलाम बना के लाया जाता था। उन गुलामों से यहाँ मॉरिशस में बहुत सख्त मेहनत ली जाती थी। काश्तकार उनसे शुगर फार्मिंग का काम करवाते थे क्योंकि मॉरिशस उस टाइम पे शुगर फार्मिंग का एक हब हुआ करता था। वक्त गुजरता गया और ये छोटा सा कंट्री जो कि सिर्फ शुगर एक्सपोर्ट करके अपना गुजर बसर करता था, आज एक तरक्की याफ्ता और मॉडर्न कंट्री बन चुका है। और देखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह मॉरिशस ने अपनी गुलामी का ये सफर अपने तरक्की के सफर में किस तरह बदल लिया। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम मॉरिशस। यहाँ ये म्यूजियम इसलिए बनाया गया है कि जो मॉरिशस में ग़ुलाम आए थे, जिन्होंने मॉरिशस को आबाद किया था, उनकी जो है हिस्ट्री बताई गई है इस म्यूज़ियम में कि किस तरह यहाँ पे ग़ुलामों को लाके उनसे जो है उन पर जुल्म किए गए, उनके ऊपर जो है ना इंडिया से और दूसरी जगह से जब उनको लाया गया तो किस तरह उनको ट्रीट किया गया यहाँ पे। तो ये उस बारे में बनाया गया। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं अपर वसी घाट इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूज़ियम। हॉनर बाय परिवांत कुमार, हॉनर बाय। तो इसको बनाया गया है 20 अक्टूबर 2020 में दोबारा अपग्रेड किया गया। तो चलें अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। बेसिकली ये जगह उन्हीं के लिए है जो यहाँ पे मडगास्कर से, चाइना से और अफ्रीका और इंडिया से जो है ग़ुलाम लाए गए थे सन 1840 से लेके सन 1900 तक। तो उनके लिए ये बनाया गया है कि किस तरह उन ग़ुलामों को यहाँ बुरी कंडीशंस में रखा गया, उनसे ग़ुलामी करवाई गई और बेसिकली उनको जिब्रन लेबर के लिए यूज़ किया जाता था। जो लेबर काम किए जाते थे, ज़्यादातर यहाँ चीनी का काम होता था, चीनी की फार्मिंग होती थी, तो उन लेबर्स को लाया गया था। इंडिया में जो वो लोग आए थे वो ज़्यादातर आए थे बिहार से, कलकत्ता से। तो उनको कश्तियों के ज़रिए ब्रिटिश दौर में उनको लाया गया था। और जो ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी, स्पेशली जैसे कि इंडिया है, मडगास्कर है, उस ज़माने में जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में, इंडिया में, वहाँ से उन लोगों को जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाता था और उनसे ग़ुलामी करवाई जाती थी। तो इसी जगह उन लोगों को यहाँ पे उतारा जाता था और वो लोग यहाँ आते थे सबसे पहले। तो इस जगह को कहते हैं अपर वसी घाट और इस जगह का नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा गया है, अपर वसी घाट। अपर वसी का मेन मतलब होता है इमिग्रेंट, जिनको एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, तो उसी के नाम पे ये रखा गया। ज़्यादातर इनको लाया गया है 1824 से लेके 1920 तक और उसके बाद जो है ना उनको लाने पे पाबंदी लग गई। तो इस दौरान उन पर बड़ा जुल्म किया गया। उनके ऊपर जो है ना वो प्लांटेशन करवाते थे, फसलें वगैरह के काम के लिए उनको यहाँ बुलाया जाता था। ये सारी जो है ना उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है कि फ्रेंच पॉपुलेशन थी और कुछ किस ईयर में आए। ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे फ्रेंच में है और ये इसका इंग्लिश वर्जन भी है, डेमोग्राफी ऑफ मॉरिशस। इस तरह उन लोगों को यहाँ से कश्तियों में बिठा बिठा के लाया जाता था और जो है ना उनसे जिब्रन काम करवाए जाते थे। तो यहाँ पे जो है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि म्यूज़ियम अबाउट इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी। इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी ये होता है कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट से किसी एक जगह पे से, अफ्रीका से, एशिया से और दूसरी जगहों से उन ग़ुलामों को यहाँ लाया जाता था। तो इसलिए इसका नाम इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी रखा गया। From the 70s to 80s, Mauritius is hub of the slave of captive trade in the Indian Ocean. Indeed, तो इंडियन उसका ये हब हुआ करता था स्लेवरी का उस ज़माने में, सन 1700 से लेके सन 1800 तक। तो इसका एक प्रॉपर अंदर म्यूज़ियम भी है। तो चलें अंदर चलते हैं और अंदर चल के प्रॉपर म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। तो वो लोग जो भी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल करते थे, पहनते थे, जैसे कि उनके कपड़ों के बटन हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंटीक्स के तौर पे रखी गई हैं, प्रिजर्व करके। इवन उनकी हड्डियाँ वगैरह और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ फ्रेंच में हैं, तो पढ़ने के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश नहीं है। ड्रम वगैरह रखे हुए हैं और ये यकीनन उन्हीं के इस्तेमाल के होंगे, लेकिन डिटेल इनकी सब फ्रेंच में है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि फ़्रेंच पढ़ के मैं आपको बताऊं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं से बिलोंगिंग हैं। तो ये ड्रम और दूसरी चीज़ें उन्हीं के लिए रखी गई हैं कि ये उनके इस्तेमाल में हुआ करती थी उस ज़माने में। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है उन लोगों को यहाँ रखा जाता था। अंदर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं
आप इसमें फेस रख के यहाँ से देख सकते हैं। हर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे फ्रेंच में हैं, सो हमारे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये जो है गुलाम की तस्वीर जो ये लाए गए थे वो 1846 में लाया गया था और 40 से 45 साल इसकी तकरीबन उम्र थी। इसी तरह ये बाकी लोग हैं, ये भी तकरीबन 1840 में लाए थे और 20 से 25 साल इसकी एज थी। बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस चीज़ की, लेकिन तकरीबन 1920 में जब ब्रिटिश दौर यहाँ से ख़त्म होने लगा तो दुनिया भर की पाबंदियाँ आई, तो उसके बाद जो है ना ये ग़ुलामी ख़त्म करवाई गई और जो स्लेवरी थी उसका सिस्टम यहाँ से ख़त्म करवाया गया। लेकिन जो यहाँ रहने वाले थे, जो आए थे, वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसीलिए जो आज तक 67% मॉरिशियन हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, स्पेशली कलकत्ता और बिहार से। तो ये इनकी हिस्ट्री है कि इनको किस तरह लाया गया, किस तरह इनसे ग़ुलामियों से काम करवाया गया और उन पे जुल्म किया गया। क्योंकि ये शुगर बनाते थे, शुगर एक्सपोर्ट करते थे, तो इनसे शुगर की फार्मिंग करवाई जाती थी और जिब्रन जुल्म किए जाते थे। तो उसके बाद शुगर की भी जब फार्मिंग कम होने लगी दुनिया भर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो शुगर की मांग कम हो गई, इसलिए उनका ग़ुलामों का आना भी कम हो गया और कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भी जो है ना ग़ुलामी का सिस्टम ख़त्म होता चला गया। कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम बेसिकली अभी यह काफ़ी हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्लेवरी म्यूज़ियम, या अगर आप कुछ अपने इस बारे में कमेंट देना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, तो ये डिजिटल है। आप यहाँ पे जो है ना अपने कमेंट वगैरह जो भी आपकी राय है वो यहाँ आप अपनी राय दे सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है और डिजिटली है, कोई मैनुअल नहीं है, कोई किताब वगैरह में एंट्री नहीं है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर ये सब इंग्लिश में भी होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा बेहतर रहता, ज़्यादा अच्छा लगता अगर ये सब इंग्लिश में होता। लेकिन ठीक है, ट्रांसलेट करके मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ ट्रांसलेट करके आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। काइंडली एक्सक्यूज़ फॉर द टेम्परेरी क्लोजर टू एग्जीबिशन स्पेसेस एंड इंटरमीडिएट इज़ नॉइस, वी आर वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंट ऑफ परमानेंट एग्जीबिशन। ये सारा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ बंद हैं और इसका काफ़ी हद तक बड़ा सेक्शन जो है बंद है, तो मैं कुछ ख़ास आपको नहीं दिखा सका, लेकिन जो पॉसिबल हुआ मैंने आपको ज़रूर सिखाया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद हुई हो। गलती हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोई इतना बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूँ, जो भी मुझे यहाँ आगे चीज़ समझ आई तो वो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। तो अब इजाज़त दें, फिर अगली वीडियो में किसी और जगह आपसे मिलते हैं। मॉरिशस बहुत बड़ा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉरिशस सीरीज़ के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऊपर भी शायद कुछ है, तो ऊपर अब मैं देख सकता हूँ या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, इससे पूछ लो। कैन आई विजिट अपस्टेयर्स? Upstairs we have nothing for now. Nothing for No, in nothing. the future something. Yes, in the future. Okay. Thank you. Thank See. you. Have a nice day. थैंक यू सो मच। तो ये था इनका म्यूज़ियम, तो चलें, म्यूज़ियम तो हमने विज़िट कर लिया और चलते हैं और लोकल मार्केट वगैरह विज़िट करते हैं, देखते हैं और घूमते फिरते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी।